हमारे साथ प्रियांगी मेहता हैं जो यूपीएससी में 261 रैंक ला करके अपने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इतिहास रची हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और परिचय दूं तो ये बीपीएससी के 68वीं में टॉपर रही हैं, यानी कि पूरे बिहार में रैंक 1 लाई थी। सबसे पहले सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। जी आपका धन्यवाद। बहुत मेहनत करना पड़ा यूपीएससी पास करने के लिए। जी बिल्कुल, यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो मेहनत तो लगती है। मैं पहली बार भी आपका इंटरव्यू लेने आया था जब आप यूपीएससी में रैंक 1 लाई थी, तो आप बता रही थी कि मैं यूपीएससी भी पास कर जाऊंगी। जी हाँ, मैंने उस वक्त मेंस की परीक्षा पास कर ली थी, इंटरव्यू बस बाकी था, तो उम्मीद थी कि शायद मैं यूपीएससी भी पास कर जाऊँ। अच्छा, ये कौन सा प्रयास था यूपीएससी का? ये यूपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास था। यूपीएससी में आपका ये दूसरा प्रयास था, अब बीपीएससी में पहला। जी। अच्छा, दूसरी प्रयास में ही आपने यूपीएससी क्रैक कर ली, तो ये सब के पीछे क्या राज है? क्योंकि मेरी जो जर्नी थी यूपीएससी की या सिविल सेवा की, वो काफ़ी लंबी थी। मैंने स्कूल के वक्त से ही 11-12 से ही तैयारी शुरू कर दी थी और मैं कंसिस्टेंट रही थी। तो कंसिस्टेंसी थी, डिसिप्लिन था और एक जो सिंगल माइंडेड डिवोशन होता है, यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं कर पाई। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हर बार जो है वो असफल हो जाते हैं। कोई लास्ट अटेम्प्ट में जा कर के वो पास करते हैं, जो उनका लास्ट अटेम्प्ट बचता है, या कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकल पाता है। तो लेकिन आपका दूसरी अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर हो गया और वो भी पूरे देश भर में 261 रैंक आया है। उम्मीद है कि आईएएस का भी आपका वो मिल सकता है। जी मिल जाएगा। देखिए, वो तो अभी अलॉटमेंट लिस्ट आती है, उसके बाद पता चलेगा कौन सा सर्विस अलॉट हुआ है। अच्छा, ये बताइए इन सब के पीछे जो है कितना मेहनत करना पड़ा, ये बार फिर से एक बार बताइए। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि सिविल सर्विसेज बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपने कहा, मेरे दिमाग में भी था कि 1 अटेम्प्ट में नहीं होता, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 अटेम्प्ट दिया फिर भी क्लियर नहीं कर पाए। तो वो जो डर होता है कि कहीं मेरी भी सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि ज़िंदगी के जो 5-6 साल है, क्योंकि आपका जो 20s होता है वो आपके लाइफ का सबसे हैपनिंग डिकेड होता है, तो उसको आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। तो मैं भी डर रही थी कि अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये डर शायद हर एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं होता है। तैयारी के दौरान आप कैसे तैयारी आप करती थी, कब उठती थी, कब पढ़ती थी, इसके बारे में ज़रा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसे कि मैं नाइट आउल नहीं हूँ, मैं देर रात तक पढ़ाई नहीं कर पाती, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ और मैं सुबह में ही पढ़ाई किया करती थी और जनरली 3-4 घंटे की शिफ्ट होती थी। फिर मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेती थी। मैं खुद पे ज़्यादा हार्ड नहीं होती थी। अगर लगता था कि मैं मेंटली थक चुकी हूँ, फिज़िकली अब मैं नहीं पढ़ सकती, तो मैं रेस्ट कर लेती थी। अच्छा, बुक की बात करें तो कौन sa बुक आप चूज़ की थी कि इसी बुक को पढ़ना है और इन सब बुक्स में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करने के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं? यूपीएससी ऐसा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन को इतनी तरीके से पूछेंगे कि आप उसको रटने के बाद भी आप उसको डिलीवर नहीं कर पाइएगा कॉपी में। तो यूपीएससी के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो सब जानते हैं, वो गूगल पे इजीली अवेलेबल है। वही स्टैंडर्ड बुक्स मैंने भी पढ़ाई करी थी। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, क्योंकि सब वही पढ़ते हैं, लेकिन आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो, कैसे डिलीवर कर पा रहे हो मेंस में, वो मैटर करता है। तो फिर भी एक आप बता दीजिए ताकि जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जनरल स्टडीज़ के लिए जो एनसीईआरटीज़ होती है, हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी के लिए नई वाली एनसीईआरटीज़, फिर इकोनॉमिक्स के लिए जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे होता है। उसके अलावा कुछ लोग रमेश सिंह की बुक रेफ़र करते हैं और कुछ लोग विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन रेफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद एक्सटेंसिवली अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी और वो जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है कि आप कन्वर्जेंस क्रिएट कर पा रहे हो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। आपका माध्यम क्या था, किस माध्यम में आप एग्ज़ाम दी थी? इंग्लिश मेरा इंग्लिश माध्यम में। जी। अच्छा, ये बताइए कि इंग्लिश माध्यम में लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नंबर उठता है, तो क्या ये बात सही है?
एक्चुअली मैंने हिंदी माध्यम से परीक्षा तो दी नहीं है, तो मैं दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकती। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो हो सकता है कुछ सच्चाई हो, लेकिन ऐसा मेरा तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ऑप्शनल क्या था? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, ऑप्शनल में कितना नंबर आया था? एक्चुअली अभी वो लिस्ट आती है और जो फाइनल रिजल्ट होता है कि आपके कितने मार्क्स आए, वो यूपीएससी कुछ दिन के बाद जारी करती है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ाई करने के लिए इसको कौन सा चीज़ का आपने प्रेफर की थी? जैसे इंटरनेशनल जो रिलेशंस होता है वो बहुत ही डायनामिक होता है, कोई एक किताब नहीं मिलती जिसमें आपको सब मिल जाएगा। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि थिंक टैंक होती है, ORF होता है, कार्नेजी एंडाउमेंट होता है, या फिर PIB पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ कोई भी स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डराइव करनी होती है बहुत सारे सोर्सेज से, तब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग बना पाते हो। अच्छा, तो पेपर भी पढ़ती होंगी, कौन कौन सा पेपर ज़्यादातर आप प्रेफर की कि इसी पेपर को पढ़ना है? पेपर, जैसे कि पेपर क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं कि उसमें नॉलेज होता है, क्योंकि बहुत सारी जो मंथली मैगजीन होती है उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वो न्यूज़पेपर से आपको डेली बेसिस पे डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर मैं इसीलिए पढ़ती थी क्योंकि वो जो एक इंग्लिश है, वोकैबुलरी बिल्ड हो पाए, वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो मेरा क्लियर हो पाए। तो मैं कभी द हिंदू पढ़ लेती थी, टेलीग्राफ भी मैंने पढ़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, तो जो मिल जाता था मैं पढ़ लेती थी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। जैसे कि जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसमें 5 से 6 बोर्ड मेंबर होते हैं और एवरेज 25 से 30 मिनट चलता है। और वो जो इंटरव्यू होता है वो फैक्चुअल नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे फैक्ट बेस्ड जो मुझे भी नहीं आता था। तो वहाँ पे एक जो ह्यूमिलिटी होती है, एक एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ नहीं आता, वो एक्सेप्ट करना कि आप सब कुछ नहीं जान सकते, वो ज़रूरी होता है। और दूसरा, अगर आपको एक सवाल नहीं आता है, मान लीजिए आपको शुरू के 5 सवाल के जवाब नहीं आए, तो उससे घबराना नहीं होता है, आपको वही कॉन्फिडेंस रखना होता है और जो भी बोलना होता है एक कन्विक्शन के साथ बोलना होता है कि मैं अपने व्यू पॉइंट पे स्टैंड कर सकती हूँ। कोई सवाल आपको याद है जो आपसे पूछा गया हो और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब दी हूँ? ऐसे तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि जो मून है उसके डिफरेंट फेजेस हम लोगों को दिखते हैं, सन तो सेम दिखता है लेकिन मून के डिफरेंट फेजेस क्यों होते हैं। तो मैंने जब उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो सबने बोला हाँ कि यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, तो शायद उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे जो है स्टूडेंट जो है या इंटरव्यूअर हैं जो इंटरव्यू देने गए हैं वो अटक जाए। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन, जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस उन्होंने पूछ दिया कि मेरे से एक पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेंटली रैली हुई थी तमिलनाडु में, उन्होंने कुछ एक मेजर अनाउंसमेंट किया, वो क्या था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं रह पाती, और इंटरव्यू में जब आप प्रेशर में हो तो डेफिनेटली याद नहीं रहती। तो डेफिनेटली वो होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन वो आपको उस बेसिस पे इवैल्यूएट नहीं करते। अच्छा, इंटरव्यू देते समय किन किन चीज़ों को ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए? पहले तो आपको बहुत प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो खुद को कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे चल रहे हो, आपने खुद को वेल ग्रूम किया है कि नहीं उस दिन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे जब उनसे बात कर रहे हो तो वो एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट डेवलप करना वो बहुत ज़रूरी होता है। यूपीएससी तो आप पास कर गई, ऑफिसर का रैंक मिल ही गया, जल्द ही आपका वो चेयर भी मिलेगा जहाँ पर आप सेवा देने के लिए जाएंगी। तो किस तरीके से जनता को लोगों को आप सेवा करेंगी? बेसिकली होता क्या है कि जब लोग एस्पिरेंट होते हैं तो सब यही सोचता है ऑनेस्ट रहेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, हम्बल रहेंगे, लेकिन एक पावर जो होता है ना कि पावर करप्ट्स, पावर की एक टेंडेंसी होती है कि पावर करप्ट करता है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि वो जो करप्टिंग टेंडेंसी होती है पावर की, मैं उसको खुद पे हावी ना होने दूँ, और जो एक ह्यूमिलिटी होती है, एक जो सर्विस का आपका नेचर होता है कि आपको सर्व करना है लोगों को, एटलीस्ट वो एरोगेंस नहीं लाना है खुद में। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उन चीज़ों से दूर रहूँ। अच्छा, कहाँ कैडर कहाँ का आपने डाले? जैसे कि मैंने आपको बोला, ये सारी चीज़ें आप डैफ में भरते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सर्विस प्रेफरेंस भरते हो, कैडर प्रेफरेंस भरते हो, वो यूपीएससी कुछ दिनों के बाद वो आपको अलॉट करती है, तब आपको पता चलता है। अभी कुछ नहीं पता चला? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी लक्ष्य है, जस्ट बिकॉज जैसे बिहार में जनरली क्या होता है, यूपीएससी बीपीएससी को लोग बहुत वैल्यू करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी बीपीएससी करके ही पब्लिक को सर्व किया जाए। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है या कोई भी स्टार्टअप में किसी भी तरह के आइडियाज़ है, तो उसको परसू करो, सिर्फ बाहर का ग्लैमर देख के करियर चूज़ मत करो। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दी। इस जवाब से मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। बाकी आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा कि आपको क्या कुछ कहना है। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ। ये हमारे साथ प्रियांगी मेहता हैं, जिन्होंने यूपीएससी में 261 रैंक ला करके बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना इतिहास रची हैं और अपने परिवार, समाज, गांव का नाम रोशन की हैं। जब मैं गली में आ रहा था, तो पिछले बार भी आया था, तो जो दादी ये लोग हैं वो बता रही थी कि वहीं जाना है ना, हम बोले हाँ। और इस बार भी आपका चर्चा चल रहा है कि हाँ वो तो पढ़ने में तेज़ थी, पास करना ही था, ऐसे बोलती हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों को जब आप पे भरोसा होता है, इतनी उम्मीद होती है, तो खुशी होती है, देख के काफ़ी खुशी होती है। तो चलिए, जय हिंद।